दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं पहले एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगी और फिर तीसरे वीडियो तक आपको कहानी समझ आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। किसी के भी शरीर पर जरा सी भी जून नहीं रेंग रही है, जबकि जनता कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रही है। ये वीडियो देखिए पहले। ये वीडियो एमएलसी विनीत सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर लगाया है, जिसमें वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ कुंभ मेले में घूम रहे हैं। जिसके बाद अब कई तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो आदमी को इस तरह से रेंगना पड़ रहा है कीड़े मकोड़े की तरह प्रयागराज में, और दूसरी तरफ ये एमएलसी जो हैं ये गाड़ियों के काफिले के साथ, कभी चॉपर के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो अब आपको और दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए। भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी, अभी एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये आप समझ गए हैं कि अगर आप मेले के मिसमैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका दुष्प्रचार करें। एक और वीडियो देखिए। के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्य सचिव महोदयों को एक पत्र भी भिजवाएंगे। नॉर्मल दर्शनार्थी की तरफ आना चाहें उनका स्वागत है, लेकिन हम एक विशिष्ट प्रोटोकॉल देकर वीआईपी दर्शन ये नहीं संभव है, और प्रारंभ के 1 महीने में इस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। हम इस चीज़ का अनुमान जैसे ही हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी से प्रारंभ हो जाएगा, वैसे ही हमको अनुमान हो जाएगा कि हमारे पहले दिन कितने यात्री पहुंचने वाले हैं। पिछली बार की यात्रा में एक ये त्रुटि हो गई थी कि कई लोग कपाट खुलने के 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी भीड़ें थी। कल ये भी चर्चा हुई थी बैठक में कि क्या हम पहले दिन बाहरी लोगों को प्रवेश दें कि न दें, लेकिन तीर्थ पुरोहित तो कहना था नहीं, ये धाम सबका है, बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो इस बार इसको बहुत ही रेगुलेटेड ढंग से हम करेंगे। यात्रियों की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है, 4 धाम में सभी का स्वागत है, लेकिन ये रेगुलेटेड वे में होगा। इसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करके ही हम चलाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग को बता दिया गया है, जो हमारी एथिक्स संस्था है, कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इस प्रकार से बनाएं कि ऐसा ना हो कि हमने लिख दिया कि 11 तारीख को आप यमुनोत्री जाएंगे, 12 को गंगोत्री जाएंगे, 14 को आप केदारनाथ। हमने कहा ऐसा ना करिए, ये मैकेनाइज नहीं हो सकता है। कई परिस्थितियां होती हैं, गाड़ी खराब होती है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक लमसम डेट का पूरा पैकेज दे दीजिए कि 1 तारीख से 12 तारीख तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इन 12 दिनों में 4 धाम यात्रा संपादित कर लीजिए। इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो ये जिनको आप सुन रहे थे, ये उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का, ये तो आप समझ ही चुके हैं। ये कमिश्नर हैं गढ़वाल के विनय शंकर पांडे, जिन्होंने ये जो पूरी तस्वीर जो बताई है, इससे आपको ये समझ में आ गया है कि वीआईपी जो है शुरुआती 1 महीने कोई नहीं जाएगा और श्रद्धालुओं की संख्या खूब जा सकती है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे मात देके 2 कदम पे आगे सीख लेते हुए पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर मैदान मारने की कोशिश की है, बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री। और यहाँ पर ये दोनों ही मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि बीजेपी के हैं, धर्म की बात करनी है, हिंदुत्व के चेहरे को आगे रखना है, ये सब चीजें आगे करते हुए भी 2 अलग खेमे के व्यक्ति हैं।
क्योंकि एक व्यक्ति तो दिल्ली को पूरा रिपोर्ट करता है और दूसरा दिल्ली की तरफ आंख दिखाता है, ये फर्क है। आइए हमारे साथ सीधे कुंभ से जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी और साथ में महंत शुभम गिरी जी। दोनों से चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इस वक्त की जो परिस्थिति चल रही है वो क्या है, क्योंकि अभी आपके पास एक भी ऐसा कोई मेला अधिकारी के अलावा ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको ये जरा भी ज्ञान हो कि मेले का आयोजन कैसे किया जाता है। और खुद मेला अधिकारी जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के तमाम डीएम को उनके स्टाफ के साथ कुंभ में बुला लिया गया है, प्रयागराज आ गए हैं सब, और वो सब वहां पर आने के बाद में अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो वहां की स्थिति को संभालेंगे। स्वामी जी, मैं आपसे बात शुरू करती हूँ। स्वामी जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आप मेले के मिसमैनेजमेंट पर बात करेंगे तो आप सनातन के खिलाफ चले जाएंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि मेला अच्छा प्रबंधित है, अब सब बढ़िया है, सुविधाएं बढ़िया हैं? अगर लोगों के दिमाग में ऐसी बात है कि सारी परंपराएं तोड़ दो, अव्यवस्थाओं के व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करो और परंपराओं के साथ खिलवाड़ करो, जो मुहूर्त के साथ खिलवाड़ करो और दुर्घटनाओं का मेला हो जाए, इतना सब होने के बावजूद भी इन बातों को अगर समाज को बताना और मीडिया को बताना, तो मैं नहीं समझता हूं कि सनातन के खिलाफ है, बल्कि सनातन की परंपराओं को वास्तव में बनाए रखने के लिए जो लोग सनातन की परंपराओं को भूल गए हैं और अव्यवस्थाओं के घोर अव्यवस्थाओं में मेला का संचालन करा रहा जो प्रशासन, उनके लिए कान खोलना, आंखें खोलना उनकी जरूरी है। लेकिन आंखें किसकी खोलोगे? जो सोने का नाटक कर रहा हो और जाग रहा हो। अगर जाग रहा हुआ आंखें बंद कर ले, उसकी क्या खोलोगे? तू वैसे ही बहरा है, अब बहरे को कैसे सुनाओगे? यहाँ तो वास्तव में बहरा और अंधा प्रशासन है। अगर बहरा और अंधा प्रशासन न होता विनीता जी, तो आप ये कल्पना कर लीजिए, मैंने 5 जनवरी को पहले ही घोषणा कर दी थी। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन भारत के ज्योतिषियों से पहले बता दिया था कि इस महाकुंभ में बड़ी दुर्घटनाएं होंगी और एक नहीं अनेकों दुर्घटनाएं होंगी। आप मेरा वीडियो उठा लीजिए, मेरी फेसबुक पर पड़ा है 5 जनवरी का प्रमाण के रूप में, जिसको मैंने मीडिया को भेजा था, तो जो है मीडिया ने उसे चलाया नहीं, वापिस आया है भास्कर से, और मैंने अपनी फेसबुक पे डाला, वो वायरल हुआ। तो आप ये बताइए कि जब मुझे अनुभूति हो रही मेला घूमकर, क्योंकि मेलाओं में मैं कई बार रह चुका हूं, तो ये जो मेला की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेला की घोर अव्यवस्था हो रही है, मेला का खूब मजाक बनाया जा रहा है। इसका मतलब हमको तो ये लगता है कि मेला प्रशासन ने मेला प्रारंभ होने से पहले ही ठान ली थी कि इस बार मेला की दुर्व्यवस्था की जाएगी, इस बार मेला की परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, इस बार मेला अव्यवस्था में किया जाएगा, इस बार मेला को दुर्घटनाओं से युक्त किया जाएगा। यह मेला प्रशासन की योजना थी, मैं बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं। और इस योजना को, ये बात जो आप कह रहे हैं, अभी आपने सुना योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये दुष्प्रचार सनातन के विरोधी हैं जो कर रहे हैं। आप तो सनातनी हैं, आप तो ये मत बोलिए। ऐसा है, हमको किसी से सनातन होने का प्रमाण नहीं लेना पड़ेगा, हमको सनातन होने का प्रमाण हमारे अखाड़े ने दे दिया है। भारत का सबसे वरिष्ठ अखाड़ा है जिसका नाम है जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा अखाड़ा है जिसका नाम है जूना अखाड़ा, उसका तो मैं महामंडलेश्वर हूँ। और भारत की बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है, भारत माता मंदिर का मैं सन्यासी हूँ, जिसके आचार्य अवधेशानंद जी महाराज भी, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज भी उसी परंपरा के हैं। तो अगर मुझे कोई इसमें चैलेंज करता हो तो वो कौन सच्चा सनातनी है, तो मैं तो ये कहूंगा वो आ जाए मेरे से बात कर ले।
कि ये जो महात्मा आते हैं ये सच्चे सनातनी नहीं है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कुंभ 13 अखाड़ों के महात्माओं के लिए आयोजन किया जाता है, उनको प्राथमिकता के आधार पर स्नान दिया जाता है। लेकिन देखने में यह आया कि अब की बार महात्माओं ने स्नान नहीं किया प्राथमिकता के मुहूर्त के हिसाब से। तीनों स्नानों में कोई विशेष बात नहीं रही। पहले स्नान में भी श्रद्धालु और महात्मा एक साथ स्नान कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि दूसरा अब तक स्नान, ये तो अच्छा प्रोसेस नहीं है ना। कुंभ में तो ये सारी चीजें पूरी डिसिप्लिन प्लान होती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुंभ का मुहूर्त का स्नान होता है, दूसरा भी मुहूर्त का स्नान नहीं हो पाया, लेकिन तीसरा स्नान हो गया है। और हो करके ये मान सकते हैं कि हम कुंभ में इतिश्री कर ली है। और महात्मा चले जाएं, जल्दी चले जाएं, इस काम के लिए भी मेला प्रशासन काम कर रहा है। मेला प्रशासन महात्माओं को फोन कर करके पूछ रहा है आप कब जाओगे, आप जा क्यों नहीं रहे, जबकि मेला 26 फरवरी तक है, शिवरात्रि तक मेला रहता है ये। तो क्या मेला लेकिन इस प्रशासन ये चाह रहा है कि अखाड़े पहले चले जाए, खाली कर दे जगह? महात्माओं को फोन कर रहे हो कि आप कब जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे। कुछ अखाड़े के लोग काशी चले जाते हैं, कुछ चले भी गए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जाते, ठीक है ना। कुछ लोग चले जाते काशी में क्योंकि वो शिवरात्रि का स्नान काशी में करते हैं। और यहाँ तो मेला प्रशासन इस बात के इंतजार में है कि यहाँ जल्दी खाली हो जाए। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था को कौन रोकेगा। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी आप कल्पना नहीं कर सकते, मौनी अमावस्या से कम भीड़ नहीं है, इस समय अधिक भीड़ है। और अधिक भीड़ का इतनी दुर्दशा है कि 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। अब ये जब 20 और 30 किलोमीटर जाम लगाया हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, इसे मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे क्या, या ये नहीं कहेंगे इनको आंकड़ा पता ही नहीं है, इनको कैलकुलेशन नहीं आती है, क्या कहा जाए इनको। और वास्तव में दुर्भाग्य है कि ऐसे अयोग्य अधिकारियों के हाथ में मेला का काम चला। ये इस बार के महाकुंभ 2025 दुर्भाग्य है। मैं तो इसे दुर्भाग्य कहूंगा, इससे बड़ा कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि आप इतने वर्षों के बाद, योगी जी तो खुद सनातनी हैं, फिर वो इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं संतों के साथ? अब योगी जी से पूछो, आप एक बार योगी जी से भी इंटरव्यू लो और योगी जी से कहो कि भाई ये गलती क्यों कर रहे हो, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी की बात का जवाब मैं कैसे दूं? करोड़ लोग यहाँ आए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। नहीं, ये बात तो ठीक ही है कि इतनी बड़ी संख्या पहली बार आई होगी, ये बात तो योगी जी की ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बार हर कुंभ से ज्यादा संख्या आई है। और ये इस बात का ही प्रमाण है कि कटनी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाम लग गया और वहां पर अधिकारी बाकायदे माइक के द्वारा घोषणा कर रहे हैं कि सारे रास्ते बंद हैं, प्रयाग जाना संभव नहीं है, आप तीर्थ स्थान में कहीं दूसरी जगह चले जाइए। और आपको बता दूं, यहाँ भी इस समय कुंभ में ये हालत है कि सारे रास्ते भरे हैं बड़ी तरह से, यहाँ तक कि जो प्रशासन के पुल हैं उनसे भी लोगों को निकालना पड़ रहा है। तो संख्या की दृष्टि से तो योगी जी की बात 100% सत्य हो सकती है कि आप वो कह रहे हैं। गया है बीजेपी आरएसएस ये कर रहे थे कि हिंदू जाग जाए, हिंदू जाग गया है, लेकिन जब जागने के बाद में उसके लिए इंतजाम भी तो करने पड़ेंगे, सिर्फ जगाने का काम थोड़ी ना रहेगा। नहीं, एक बात तो विनीता जी आपके द्वारा कहूंगा कि हिंदू आरएसएस के जगाने से नहीं जगा, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के जगाने से नहीं जगा, इनका भी थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका कोई सहयोग नहीं है, लेकिन हिंदुओं का अब तक जितना अपमान हुआ है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके हिंदुओं की उपेक्षा हुई है, इसके कारण से हिंदू जागा है, हिंदू इनके कारण से नहीं जागा। हिंदुओं के जो दूसरे नागरिक के रूप में हिंदुओं को लोगों ने ट्रीट किया है,
विशेष रूप से नेताओं ने और पार्टियों ने और सरकारों ने हिंदुओं को दूसरे नागरिक के रूप में माना, इसलिए हिंदू जागृत हुआ है। इनका प्रयास कुछ नहीं है। ये तो आप ये कहो जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनका ही धन्यवाद है। उन्होंने इतना उत्पीड़न किया कि हिंदू अब स्वयं जागृत होने लगा, उसे आत्मज्ञान हो गया। जी जी ठीक है। महेंद्र शुभम गिरी, एक बात बताइए, एक वीडियो हमने दिखाया था कि एमएलसी जो है कैसे स्पेशल अपना काफिला लेके घूम रहे हैं, चॉपर लेके घूम रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो चॉपर के साथ आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मतलब अपना डुबकी लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं। उनको कहीं किसी भीड़ का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था है, जो ऊपर से आसमान से चॉपर से उतर के आएगा, डुबकी लगाएगा, फिर वापस चला जाएगा, और आम जनता कीड़े की तरह रेंगते हुए आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि आपकी बात का समर्थन करता हूं। और योगी जी ने खुद कहा था ये मेला वीआईपी मेला नहीं है, ये किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो योगी जी को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने मेले में अव्यवस्था बनाने में सहयोग किया है। पता ही नहीं होता कौन लैंड कर रहा है वहां पर, कौन कैसे आ रहा है, पहुंच रहा है, कौन वीआईपी दर्शन कर रहा है, इसकी कोई लिस्ट ही नहीं है क्या? क्या योगी जी के पास नहीं जाती है ये लिस्ट, कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है? क्या इतनी भी जानकारी उनके पास नहीं जाती है? आप तो मतलब हमेशा ये कह रहे हैं कि मतलब योगी जी को इनको एक्शन लेना चाहिए, जैसे योगी जी बिल्कुल अनभिज्ञ है। नहीं, अब पता आपको लगा, हमको लगा, अब योगी जी को पता कि लगा कि नहीं लगा, ये तो योगी जी जाने। योगी जी का और अधिकारियों के साथ कैसा तालमेल है, ये तो योगी जी और अधिकारी जान सकते हैं ना। विनीता जी ने तो आप जानो ना हम जाने। और सत्य बात यह है कि अगर वो जानबूझ करके अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो और दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये भविष्य उनके लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे और आप पर कोई असर नहीं पड़ना है सवाल है। हमारे आप पर तो इतना असर पड़ता है, चलो ठीक है, संगम में स्नान करने को नहीं मिलेगा तो गंगा जी के किसी और घाट पे स्नान कर लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर शासन प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है तो फिर नेतृत्व के लिए समस्या पैदा होती है, नेता के लिए समस्या पैदा होती है। इसीलिए योगी जी को गंभीरता के साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। शुभम गिरी जी, आप ये बताइए कि अभी वहां पर वाकई में वीआईपी दर्शन जो भी है, डुबकियां नहीं लगाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं हो रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है वो आपने भी तो देखा होगा, आप निकले होंगे बाहर या आप वहीं हैं अपने अखाड़े में? देखिए विनीता जी, इतना मेला बीत गया, अब इन्होंने स्मार्ट बसें चला रखी है, जो सिटी बसें अब वो चला रहे हैं कि जिस अखाड़े में, जिस मतलब शिविर में जाना है, खालसे में जाना है, तो इन्होंने बसें चला दी। और दूसरी बात आप ये देखिए, वीआईपीओ का ही मेला बन गया, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी चौपर से अरेल घाट में आ जाता है तो स्नान करता है, और वीआईपी बोर्ड मिलती है। आम श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी बोर्ड नहीं है, संतों के लिए वीआईपी बोर्ड नहीं है, या गाली गलौज देकर वीआईपी बोर्ड में संत जाते हैं तो प्रशासन बाहर कर देता है। ये काहे का हिंदुत्व का राज है, काहे का योगी राज है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर गुरुजी ने, अगर प्रशासन मेला अधिकारी के खिलाफ बोला नहीं होता, अगर गुरुजी ने आजम खान जी की तारीफ नहीं की होती तो उस प्रकार से मेला प्रशासन डर जाता। गुरुजी को धन्यवाद करना चाहिए, योगी जी को, जो छोटे महात्माओं को सुविधा मिल गई। यहाँ 8-10 वीआईपी महात्मा है जिनको पूरी सुविधा मिल गई। एक महात्मा को तो 1 सेक्टर के बराबर जगह दे दी, जहाँ खोआ पात केंद्र बनता था, जहाँ कोई खो जाता था तो उसको ढूंढ निकाला जाता था, उसको इतनी बड़ी जगह मिल गई संगम लॉज में। तो उस महात्मा के ऊपर भी विरोध होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। उस महात्मा ने कैसे मेले को अस्त व्यस्त किया? क्योंकि मेला संतों का है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही, चाहे मुगल गवर्नमेंट रही, यहाँ भारतवर्ष में जिसने भी राज किया, मेला संतों का मेला है, 13 अखाड़ों का मेला है, प्रमाणित करके 13 अखाड़े स्नान करते हैं मेले में। लेकिन जहां तक उम्मीद है, सबसे बड़ा पंचदशनाम जूना अखाड़ा है, तो उसके बाद पहले यहाँ पर महानिर्वाणी और त्र्यंबक में स्नान करते हैं, फिर हरिद्वार में निरंजनी पहले आता है, और उज्जैन में जूना अखाड़ा स्नान करता है। लेकिन जहां तक उम्मीद है, मेले में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, साधु संतों के ऊपर भी दुर्व्यवहार हुआ है, प्रशासन पुल बंद कर देता है। ये पंडिंग पुल काहे को बनाए? पहले 27 बनते थे, 27 पुलों को बनकर पापा माऊ की तरफ ट्रैफिक निकाला जाता था, जितना भी जाम लगता था सारा पापा माऊ की तरफ निकाला जाता था। लेकिन अब वो जो ट्रैफिक क्या हो रहा है कि पुल बंद कर दे रहे हैं, साधु संत भी दूर से घूम के आ रहे हैं। तो पास काहे को बनाया आपने? अखाड़े के पास भी प्रमाणित नहीं कर रहे हो, जो यहाँ के मेला का पास है वो भी प्रमाणित नहीं कर रहे हो।
लेकिन जहां तक उम्मीद है, हम लोग कल पेट्रोल भरवाने चल गए तो हमारे को भी पास से अंदर नहीं आने दिया। वो तो हमारे साथ सुरक्षा मिली हुई थी, तो सुरक्षा वालों ने हाथ जोड़कर हमें अंदर किया। तो हम लोगों का मेले में कोई योगदान नहीं रह गया। प्रशासन तो केवल ठगीबाजी कर रहा है। प्रशासन तो केवल कई सेक्टर है, जो 7 सेक्टर है, वहां पर प्रदर्शनी का केंद्र बना गया है। प्रशासन तो केवल उल्लू बनाने का काम कर रहा है। अब मेला अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो 10 अपर मेला अधिकारी थे उनके ऊपर होनी चाहिए थी, तमाम अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए थी। जहां तक उम्मीद है विनीता जी, यहाँ पर केवल लड़ाइयों का मामला चल रहा है। मेला केवल साधु संतों का मेला है, मेला केवल कल्पवासियों का मेला है। मेले में अभी तक ढंग से राशन भी नहीं मिल पा रहा है। जहां 15-15 क्विंटल चीनी मिल जाती थी, वहां 3-3 क्विंटल, 2-2 क्विंटल चीनी मिल रही है। काहे का मेला कर रहे हैं? आपने वो भी, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कुंभ की परिस्थिति के बाद में। खास तौर से इस तरह से बताया है कि 1 महीने तक कोई वीआईपी दर्शन करने नहीं जाएगा, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे कौन लोग कितनी दूरी से आएंगे और कैसे कैसे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें यहाँ हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ से बाजी मार ले गए पुष्कर सिंह धामी, इसका मतलब ये कहें क्या? देखिए, उत्तराखंड में वीआईपी दर्शन अगर प्रधानमंत्री जी पहुंच जाए तो केदारनाथ की परंपरा किसने तोड़ी? कभी गर्भगृह का फोटो वायरल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी पहुंच जाए तो गर्भगृह का फोटो वायरल हुआ। ठीक है, धामी जी ने एक अच्छा काम किया है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। किस लिए तारीफ करता हूं? उन्होंने अपनी माता को स्नान कराया और ऐसे जल पकड़कर ऐसे स्नान कराया। यहाँ तो देश के गृह मंत्री को स्नान करा रहे थे महात्मा, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़कर अपनी माता को स्नान कराया, और सबसे बड़ा अच्छा संस्कारी है। अगर विनय शंकर पांडे जी ने घोषणा की है तो ये अच्छी बात है कि वीआईपी 1 महीने तक केदारनाथ दर्शन ना करे, क्योंकि जून का पीक का सीजन रहता है। विनीता जी, बच्चे आपके भी होंगे तो छुट्टियां होती है जून में, तो लोग केदारनाथ की ओर, कुल्लू मनाली की ओर, धार्मिक स्थलों में, गैंगटॉक वगैरह जाते हैं, तो भीड़ हो जाती है। और हरिद्वार तो एक, उत्तराखंड तो ऐसा है कि दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो लोग आ जाते हैं। तो 4 धाम की करने की सबको इच्छा होती है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। अगर ऐसे ही उन्होंने ऐसी योजना बनाई तो अच्छी बात है। लेकिन महाकुंभ में वीआईपीओ का ही हो गया, आकर्षण का केंद्र महाकुंभ बन गया। विनेता जी, आकर्षण का केंद्र, कोई आ जाता है उसे महामंडलेश्वर बना देता है। ना उसका मुंडन होता है, ना उसका संस्कार होता है, ना उसका पिंडदान होता है, ना क्रियाकर्म होता है, ना नित्याकर्म होता है, केवल उसे महामंडलेश्वर की उपाधि देते हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद है, अगर धामी जी ने काम किया तो धामी जी सराहने के पात्र है। विनय शंकर जी भी हमारे हरिद्वार के डीएम रहे, तो उस समय मैंने उनसे एक मांग की थी कि हरिद्वार में जो रजिस्ट्रेशन का जो केंद्र है वो वहां भूपतवाला में खोला जाए, तो लेकिन उन्होंने खोला नहीं था। लेकिन देखिए, उसी तुरंत बाद वो डीएम से पद से हटे और मुख्य सचिव बन गए, गढ़वाल आयुक्त के कमिश्नर बन गए, सॉरी माफ करना। तो इस प्रकार से अगर धामी जी ने, जो गढ़वाल का क्षेत्र है, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। 35 करोड़ घाट बनाने के कहां गए? गंगोत्री के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित भी परेशान है। केदारनाथ के बाद वहां रील्स बन रही है, कैसे बन रही है रील। बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित भी ब्रह्म कपाल के परेशान है। हम तो साथ साथ ये कहते हैं कि साधु संतों का जो मठ मंदिर है उसको भी भाजपा राज में कब्जाया गया, वहां भी कई माफिया घूम रहे। गुरुजी ने आवाज उठाई है। विनीता जी, जहां तक उम्मीद है, साधु संतों का मेला है, जहां मंडलेश्वर नगर बनता था वहां नाथों का नगर बन गया। वहां इतनी बड़ी नाथों को जगह दे दी। जहां मंडलेश्वर रहते थे शास्त्री पुल के आसपास में, तो शास्त्री पुल से उनको 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। यहाँ तक कि पापा मऊ तक मेला बढ़ा दिया। जो मेले में ज्यादा लोग हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जी। यानी कि कुल मिलाकर के परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा काबू से बाहर हैं, और सरकार अपना बस डंका पीट रही है किसी भी परिस्थिति में। यहाँ पर चाहे लोग बुरे हाल हो, दुनिया भर के वीडियो बनाकर डाल रहे हो कि आप प्रयागराज मत जाइए, पुलिस बोल रही है प्रयागराज मत जाइए, लेकिन योगी जी इस बात पर भी अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, योगी जी एक संत है। हमने सोचा था संत मुख्यमंत्री है तो अच्छा मेला करेंगे। 2019 में जो मेला अधिकारी है तो इसको 2025 में क्यों मनाया गया? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। तमाम सरकारें हिंदुस्तान में रही है, भारतवर्ष में रही है, तमाम सरकारों ने मेला अधिकारी बनाया। योगी जी एक मेला प्रभारी मंत्री बनाते। अखिलेश जी का राज था तो आजम खान साहब को बना दिया। आजम खान साहब संतों के सामने टोपी उतार के बैठ जाते थे। मंत्री के स्तर पर देनी चाहिए थी, अधिकारी के स्तर पर अपना हाथ झाड़ लिया जिम्मेदारी देके। अधिकारी तो बदतमीज था, 3 बजे रात को मिलता था। क्या बात कर रहे हो आप? और मीठा इतना है कि प्रेम से बोल के वो करे। गुरु जी को पूछ लीजिए आप, 2019 में गुरु जी के खिलाफ 307 का मुकदमा लगाया था।
उस समय महंत नरेंद्र गिरी थे। हमारे को दुर्भाग्य हुआ अगर अखाड़ा परिषद ये एक होता तो मेले में तहस नहस नहीं होता। ये इस बार जो विनीता जी मेले की दुर्दशा का कारण है कि हमारी जो अखाड़ा परिषद होती है, जो मेले के संचालन में सहयोग करती है, अब की बार अखाड़ा परिषद 2 रही और 2 होने के कारण से महात्मा इकट्ठे नहीं हो पाए। और प्रशासन ने ये पूरी तरह प्रयास किया ये अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से महात्माओं में पहली मीटिंग में ही झगड़ा कराया और वो झगड़े का नाजायज फायदा मेला प्रशासन ने उठाया और मेला प्रशासन ने भरपूर उसको बदतमीजी में प्रयोग किया। वास्तव में इस बार दुर्भाग्य रहा कि अखाड़ा परिषद मजबूत नहीं था। अगर अखाड़ा परिषद मजबूत होता तो ये प्रशासन के लोग ठीक रहते। उदाहरण के रूप में बताता हूं, 2019 में इसी मेला अधिकारी ने 307 की झूठी एफआईआर लिखाई थी। 24 घंटे में इसको वापस लेनी पड़ी थी, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह कह दिया कि ये मेला महात्माओं का है और अगर महात्माओं के खिलाफ आप एफआईआर लिखाओगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसी मेला अधिकारी ने रात को 11 बजे थाने को चिट्ठी लेकर के एफआईआर वापस ली। ये बहुत बड़ी बात है कि आप छोटी बात समझ रहे हैं आप कि महात्माओं के खिलाफ जिस आदमी ने एफआईआर लिखाई हो, अकेले मेरे नहीं 25 महात्माओं के खिलाफ एफआईआर इस आदमी ने लिखाई थी 307 की झूठी। आप और इसलिए लिखाई थी कि महात्मा इससे लैट्रिन मांग रहे थे, कोई इससे घर से नहीं और कोई झगड़ा नहीं था। महात्माओं ने ये कहा था कि भाई लैट्रिन बना दो। एक बहुत नकारा आदमी है, काम नहीं करता है, समन्वय नहीं बनाता है, तैयारी नहीं करता है, मैनेजमेंट ठीक नहीं करता है। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी, उनकी वजह से ही सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मेला अधिकारी घोर बदतमीज है, लापरवाह है, कर्महीन है और कर्तव्य निष्ठ नहीं है। वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। ये इस बात से कल्पना की जा सकती है, मेला अधिकारी को क्या 12 से 3 मिलने का समय होता है? रात को 12 से 3 मिलता था मेला अधिकारी, महात्माओं से मिलता नहीं। 12 से 3 भी उनसे मिलता था जिनके फोन पहुंच जाते थे वीआईपी, तो उनसे मिलता था। गैर वीआईपी से तो मिलता ही नहीं था वो। और काम क्या करेगा वो, आप इसी से कल्पना लगा लो। अब ये बताओ, शिकायत नहीं की है योगी जी को? योगी जी शिकायत सुनने का कहां समय योगी जी के पास? योगी जी तो मुख्यमंत्री है, योगी जी को कहां सुनने को हमारी फुर्सत है? इतने स्पेशल इवेंट के लिए भी सुनने का फुर्सत नहीं है, जहाँ पे इतना जाम लग नहीं, गया है। फुर्सत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोग आ गए हैं, यही बड़ी बात है कि मैनेजमेंट पे ध्यान देने की बात नहीं है। नहीं, ये भी हो सकता है, लोग प्रचार कर रहे हैं। विनीता जी, ये भी हो सकता है उनको हमारी बात महत्वपूर्ण नहीं लगती रही हो, मेला अधिकारी की बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगी हो, मेला अधिकारी पे ज्यादा भरोसा किया हो उन्होंने, महात्माओं पे भरोसा नहीं किया हो। और मुझे तो बड़ा कष्ट भी है इस बात का, जिस योगी के लिए मैं लड़ाई लड़ा, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूं और मेरा उनसे संबंध है, मैं उनका शुभचिंतक हूं, मैं उनका प्रेमी हूं, उस आदमी ने एक बार भी अपने एक आदमी से भी ये नहीं पूछ पाया कि महाराज जी क्या अव्यवस्था है। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है? मुझे कोई चिंता नहीं थी, कम से कम वो अगर ये पता करते कि 5 तारीख का मेरा वीडियो वायरल हुआ तो ये दुर्घटना होने से बच जाती, कि वो पूछ लेते कि क्या परेशानी है, तो मैं उनको बता सकता था कि बैरिकेटिंग हवाई बनाई गई है, बैरिकेटिंग बहुत बुरी तरह से ऐसी बनी हुई है जो बैरिकेटिंग टूट जाएगी। और बैरिकेटिंग टूटने से हुआ, पहला जो मौनी अमावस्या की घटना है वो बैरिकेटिंग ठीक से ना लगने, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं थी जो बताई जा सकती थी, उन्हें ठीक किया जा सकता था। जैसे अभी शुभम जी ने कहा, एक महात्मा ने वो घेर लिया, एक वहां पर वो बनाया जाता भूल भुलैया, और वो भूल भुलैया पर खाली रखा जाता था, तो जब संगम नोद पे भीड़ हो जाती थी तो वहां पर डाइवर्ट कर दी जाती थी, जिसके कारण से दुर्घटना बनती। ऐसी 2 जगह होती थी, 2 जगहों पर भीड़ को मैनेज करने के लिए खाली रखा जाता था और उन जगहों पर कुछ लोगों को दे दिया गया वो जगह,
और संगम नोच पे उनकी बाई बाई करने के लिए, उनकी ताजपूछ की करने के लिए वो जगह दे दी गई। तो ये कुंभ में दुर्घटनाओं का निमंत्रण ही तो है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे दुर्घटनाओं को निमंत्रण मिला। जी, कुल मिलाकर के इस वक्त ये तस्वीर तो साफ है कि वहां पर दुनिया भर के मिसमैनेजमेंट किए गए हैं, तमाम तरह से कमियां रही हैं, लेकिन योगी जी है कि मानते नहीं, ना अपने अधिकारियों की गलती ना अपनी गलती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच स्वामी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।